नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपके इस अपने YouTube चैनल में। मैं आपके सभी के समक्ष पेश हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे, जो कि चाणक्य द्वारा विरचित है। तो चलिए 15 अधिकरण इसमें सबसे पहले हम बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम इस ग्रंथ में 15 अधिकरण प्राप्त होते हैं, अधिकरणों में विभक्त है ये। तो उन अधिकरणों को हमने एक श्लोक के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जो कि है। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। विनयाध्यक्षम धर्मस्थम कंटकम योग मंडले षाड्गुण्यम व्यसनं चैव अभियास्यत् कर्म एव च सांग्रामिकम संघवृत्तम आबलम दुर्गलंभनम तथोपनिषदम तंत्रयुक्ति कौटिल्य अर्थसंग्रहे। तो इस प्रकार से 15 अधिकरण इसमें दिए गए हैं। प्रथम अधिकरण जो है वो विनयाधिकारक है, द्वितीय अध्यक्ष प्रचार, तृतीय धर्मस्थानीय, चतुर्थ कंटक शोधन, पंचम जो है वह योगवृत्त नाम का है, और षष्ठ मंडल योनि है, सप्तम षाड्गुण्य है, आठवां मंडल व्यसनाधिकारक है, नवम मंडल अभियास्यत कर्म है, दसवां मंडल सांप्रामिकम है, एकादशम संघवृत्त है, 12वां जो है वह आबलीपसम है, 13वां दुर्गत्यम्भोपाय है, 14वां औपनिषद नाम का है, और 15वां तंत्रयुक्ति नाम का अधिकरण है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो पाठ्यक्रम है 25 कोड का, उसमें सिर्फ विनयाधिकरण को ही पढ़ने का है। विनयाधिकरण ही है उसमें जिसको हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं, इसमें प्रवेश करते हैं। प्रथम विनयाधिकारक नाम के इस प्रकरण में 20 अध्याय हैं, जिसका हम अध्ययन करेंगे यहाँ। तो सर्वप्रथम प्रश्न तो यही बन जाता है कि विनयाधिकरण में कितने अध्याय हैं? तो 20 अध्याय हैं। इसमें सर्वप्रथम ये जो 4 विद्याओं की बात की गई है, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, इन 4 विद्याओं की बात की गई है। तो किसने क्या क्या मत है किसका, सभी आचार्यों के मत दिए गए हैं। कौटिल्य ने अपने से प्राचीन आचार्यों के मत इसमें दिए हैं, तो वही हम देखेंगे। तो आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीतिश्चेति विद्या। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये 4 प्रकार की विद्याएं हैं। इसमें त्रयी, वार्ता, दंड नीतिश्चेति मानवाः, जो मनु हैं वह त्रयी को, वार्ता को, दंड नीति को ही विद्या मानते हैं। त्रयी विशेषो ही आन्वीक्षिकी वीति, यानी ये इन तीनों को ही, त्रयी को, वार्ता और दंड नीति को ही विद्याओं के रूप में स्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि ये जो आन्वीक्षिकी है, त्रयी विशेषो ही आन्वीक्षिकी, उसका समावेश त्रयी के अंदर ही हो जाता है, त्रयी के अंतर्गत ही वह आ जाती है। आगे चलते हैं। तो प्रश्न ये बन सकता है, जैसे आया भी है ये प्रश्न, कि त्रयी, वार्ता, दंड नीति को विद्याओं के रूप में स्वीकार करते हैं कौन? मनु। 73 कोड में यह प्रश्न आ चुका है, इसी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आगे हैं वार्ता दंड नीतिश्चेति बृहस्पत्याः, बृहस्पति वार्ता और दंड नीति 2 को ही विद्या के रूप में स्वीकार करते हैं। और इनके मत में जो त्रयी है, त्रयी ही संवर्ण मात्र लोकयात्रादि विद इति, यानी त्रयी जो है वह मात्र संवर्ण मात्र है, मतलब लोगों की आजीविका इत्यादि का, आजीविका चलाने के लिए उसका एक साधन मात्र है, वह कोई विद्या नहीं है, संसाधन के रूप में इन्होंने स्वीकार किया है। आगे आते हैं औशनस, मतलब शुक्राचार्य। तो वह क्या कहते हैं कि दंड नीति एका विद्या, उनके मत में सिर्फ दंड नीति को ही विद्या माना गया है। तस्याम ही सर्व विद्यारंभा प्रतिबद्धा इति, उसी के द्वारा सभी विद्याएं, सभी वस्तुओं को स्वीकार, यानी सभी विद्या उसी के द्वारा ही शुरुआत होती है। आगे चलते हैं। चतस्रा एव विद्या इति कौटिल्य, क्यों? लेकिन कौटिल्य ने त्रयी, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, तीनों को, इन 4 को वरीयता कौटिल्य ने दिया है, इन 4 को कौटिल्य मानते हैं। और नीचे उनके बारे में ये बता रहे हैं, देखिए। आन्वीक्षिकी का सबसे पहले उन्होंने पक्ष रखा है,
सांख्य योग लोकायतम चेत्यान्वीक्षिकी। अन्वीक्षिकी क्या है? सांख्य, योग और लोकायत दर्शन। लोकायत मतलब जो नास्तिक दर्शन होते हैं। कौन से मित्र? नास्तिक दर्शन जितने भी हैं वे सभी लोकायत दर्शन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये सभी और धर्म अधर्मौ ये सब अन्वीक्षिकी के अंतर्गत आते हैं। सांख्य, योग और लोकायत दर्शन ये अन्वीक्षिकी के अंतर्गत आ जाते हैं। और धर्म अधर्म त्रय्या समर्थानर्थौ वार्तायाम नयापनयु दंडनीत्याम। और ये धर्म अधर्म जो है वह त्रयी के अंतर्गत आ जाते हैं। और वार्तायाम नयापनयु वार्ता के अंतर्गत क्या आ जाता है? अर्थ अनर्थ इत्यादि वार्ता के अंतर्गत आ जाते हैं। और नए अपनय दंड नीति के अंतर्गत आ जाते हैं। देखिए, जिनको हम विशेष रूप से यहाँ देखेंगे। अब अन्वीक्षिकी के बारे में लिखते हैं, प्रदोषः सर्वविद्यानां उपायः सर्वकर्मणां आश्रयः सर्वधर्माणां शाश्वत अन्वीक्षिकी मता। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम उन्हीं विषयों को देखने वाले हैं इसमें जिनमें से प्रश्न आते हैं। तो व्यर्थ की वस्तुओं को हम यहाँ नहीं देखेंगे। तो मैंने उन्हीं स्थलों को इस ग्रंथ के उन्हीं स्थलों को मैंने एकत्रित किया है इस वीडियो में, जो हमें परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक हैं। तो चलिए, प्रदोषः सर्वविद्यानां अन्वीक्षिकी क्या है? अन्वीक्षिकी प्रदोषः सर्वविद्यानां उपायः सर्वकर्मणां आश्रयः सर्वधर्माणां शाश्वत अन्वीक्षिकी। ये जो अन्वीक्षिकी है सभी विद्याओं का प्रदोष, सभी विद्याओं का उपाय, सर्वकर्माणां सभी कर्मों का उपाय है, सभी आश्रयः सर्वधर्माणां सभी धर्मों का आश्रय है। कौन? वह अन्वीक्षिकी विद्या सभी धर्मों का आश्रय ही मानी गई है। सभी कार्यों का जितने भी कार्य होते हैं, जैसा कि अर्थ में भी देख रहे हैं, आप सभी लोग पढ़ सकते हैं इसको बाद में वीडियो को रोक करके अर्थ को समझने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अब त्रयी के बारे में बता रहे हैं। अन्वीक्षिकी को हमने देखा, अब त्रयी कह रहे हैं, साम ऋग यजुः वेदास त्रयी। तो त्रयी के अंतर्गत तीनों वेद आ जाते हैं। साम ऋग यजु ये त्रयी के अंतर्गत आ जाते हैं। और इन्होंने अथर्ववेदौ इतिहास वेदौ च, अथर्ववेद को इतिहास वेद माना है इन्होंने। ये त्रयी के अंतर्गत अथर्ववेद को नहीं रखते। आगे कह रहे हैं, शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्तम छंदो विचीति ज्योतिषमिति च अंगानी। और वेद के ये जो त्रयी के अंग कौन कौन हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, विचित और ज्योतिष, ये इसके अंग हैं। एषा त्रयी धर्मः चतुर्णां वर्णानां आश्रमाणां च स्वधर्म स्थापनादोपकारिकः। और ये जो इस त्रयी में ही एषा त्रयी धर्म, ये जो त्रयी धर्म है इसमें चारों वर्ण आश्रमों का, चारों वर्णों का और चारों आश्रमों का जो औपकारिक जो वस्तुएं हैं उनमें मतलब क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लोक में जिनकी किस प्रकार से किस धर्म का ब्रह्मचर्य धर्म का किस प्रकार से निर्वहन करना चाहिए, चारों वर्णाश्रमों में ब्राह्मण के कर्तव्य क्या हैं, वैश्य के क्या हैं, वह सभी इसमें त्रयी के अंतर्गत बताया गया है, जैसा कि हम आगे देख पाएंगे। तो आप इसको रोक करके वीडियो को, इस अर्थ को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए आगे देख रहे हैं हम ब्राह्मण के कर्म। ये वर्णाश्रम वर्णों के बारे में बताया गया है, चारों वर्णों के बारे में। तो ब्राह्मण का धर्म क्या है? स्वधर्मो ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण का धर्म है अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम दानम प्रतिग्रहश्चेति। ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। उसके अतिरिक्त फिर बता रहे हैं क्षत्रियस्य अध्ययनम यजनम दानम शस्त्रजीव और भूतरक्षणञ्च। शस्त्रजीव अध्ययन करना, यजन करना यानी होम इत्यादि करना, दान करना और शस्त्र की आजीविका चलाना, शस्त्र इत्यादि का व्यापार करना और भूतरक्षणम यानी प्रजा की रक्षा करना। वैश्य के कर्म क्या हैं? वैश्य के अध्ययनम यजनम दानम, कृषि करना, खेती करना यानी पशुपालन करना और वाणिज्य यानी वणिक वृत्ति रखना यानी वस्तुओं को क्रय विक्रय करना। शूद्र का कर्म बता रहे हैं द्विज जाति शुश्रूषा। द्विज के नाम से इन तीनों को ही लिया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को। इनकी शुश्रूषा करना ही शूद्र का कर्म इन्होंने बताया है।कारु कुशीलव कर्मच, ये सभी शूद्र के कर्म बताए हैं इन्होंने। और ये चारों वर्णों के कर्म इस प्रकार से होते हैं। आप इसको रोक करके आराम से समझ सकते हैं वीडियो को। चलिए आगे चलते हैं। अब ये चारों हमने वर्णों का देख लिया, अब ये चारों आश्रमों का बता रहे हैं।
सबसे पहले गृहस्थ को बताया है उन्होंने। गृहस्थस्य, गृहस्थ का क्या है? स्वकर्माजीव, अपने जो हमारे परंपरा में दादा परदादा इत्यादि करते आए हैं उन कर्म अपने आजीविका के लिए उन कर्मों को करना। तुल्य ही असमान भी वर्षय ही वैवाह्यम, और अपनी असगोत्रा स्त्री के साथ असगोत्रा कन्या के साथ विवाह करना, जो हमारे गोत्र से इतर हो, हमारे गोत्र की ना हो। ऋतुगामित्वम, ऋतुगामी होना। देवपितृ अतिथि भृत्येषु त्यागा, यानी देवताओं को, पितरों को, अतिथियों को, भृत्येषु यानी सेवक इत्यादि को भोजन करा करके शेष भोजनम च, शेष बचा हुआ भोजन खुद पाना, ये गृहस्थ के धर्म हैं। ब्रह्मचारी के लिए बता रहे हैं स्वाध्याय करना नित्य, गीत स्वाध्याय, अग्नि कार्य करना, समिधा दान करना, यानी अभिषेकौ, अग्नि कार्याभिषेकौ, भैक्षव्रतम, और भिक्षाटन करना। आचार्यो प्राणांत की वृत्ति, जब तक आचार्य का शरीर पूरा ना हो जाए तब तक उनके पास ही रहना। तद अभावे गुरुपुत्रे सब ब्रह्मचारिणी वा, और उसके अभाव में अपने गुरु, यदि गुरु ना हो तो गुरुपुत्र के पास ब्रह्मचर्य धारण करके रहना, ये सब ब्रह्मचारी के कर्म हैं। इनमें से प्रश्न अवश्य आता है, तो मैं कहूँगा आप लोगों से कि आप इसका नोट्स, शॉर्ट नोट एक अवश्य बनाएं। तो आगे चलते हैं। वानप्रस्थ का है ब्रह्मचर्य भूमौ शय्या, वानप्रस्थ में ब्रह्मचर्य धारण करना, भूमौ शय्या जमीन पर सोना, जटा जिन धारणम, और बाल बड़े रख लेना, जटाएं रख लेना, जिन धारणम, और अच्छे कपड़े मतलब वैसे कपड़े पहनना, साधारण कपड़े पहनना, टाट इत्यादि के, सन इत्यादि के कपड़े पहनना। अग्निहोत्र अभिषेक, अग्निहोत्र करना, अभिषेक मतलब नित्य स्नान करना। देव पितृ अतिथि पूजा, देवताओं की, पितरों की और अतिथियों की पूजा करना। और वन्यश्च आहार, वन्य का, वन में जो कुछ भी मिल जाए फल इत्यादि उसका आहार करना। अब परिव्राजक के बता रहे हैं संन्यास के। सन्यासियों को क्या करना चाहिए? संयत इंद्रिय यानी जितेंद्रिय होना चाहिए। अनारंभो यानी कोई भी कार्य नया शुरू न करें। निष्किंचनत्वम यानी जो प्राप्त हो जाए उसी में संतोष रखें, कोई भी अन्य कामना न करें। निष्किंचनत्वम। संघाश्रागो भक्षमनेकम, यानी कह रहे हैं कि संघ का त्याग करे, संघ में न रहे, अकेले रहे, एकांतवासी रहे, और यथावत जो मिल जाए थोड़ा बहुत वह प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। एक अरण्यवासी, और अकेले अरण्य में, जंगल में रहे। बाह्याभ्यंतरंच शौचम, और बाह्य शुद्धि आभ्यंतर शुद्धि का को धारण करें, उनका ध्यान रखें, बाह्य शुद्धि का और आभ्यंतर शुद्धि का। और सभी के लिए कह रहे हैं, ये वृत्ति सभी को रखनी चाहिए। कौन सी? सर्वेषाम अहिंसा सत्यम शौचम असूयाड अनुशंसय क्षमा च, सभी को हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसा स्वभाव होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, शौच यानी शुद्ध रहना चाहिए, अनुशंसित से क्षमा च, और क्षमाशील होना चाहिए, दयावान होना चाहिए। असूयाड मतलब दयावान होना चाहिए। स्वधर्मा स्वर्गाय नत्यायंच तस्यातिक्रमे लोकः संकरादुच्छिद्येत, कह रहे हैं कि जो इस प्रकार से अपने धर्मों का पालन नहीं करता, अपने कर्मों का पालन नहीं करता, वह उसके स्वर्ग और उसको स्वधर्म स्वर्गाय नत्यायम, स्वर्ग की प्राप्ति होती है जो अपने धर्म का पालन करते हैं उनको, और उससे अतिरिक्त इनका जो अतिक्रम करता है वह उसका इसी लोक में नाश हो जाता है। तो इसमें ये आवश्यक नहीं है। आगे देखते हैं। ये आप अर्थ वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। तो हमने त्रयी को आन्वीक्षिकी त्रयी को देख लिया। वार्ता और दंड नीति को देखेंगे। कृषि पशुपाल्य वाणिज्याच वार्ता, वार्ता किसे कहते हैं? कृषि करना, खेती करना यानी पशुपालन करना, वाणिज्य करना, ये सब वार्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और ये कैसी है? धान्य पशु हिरण्य कुप्य विष्टि प्रदानात औपकारिकी, धान्य के लिए, पशु इत्यादि के लिए, हिरण्य इत्यादि जो स्वर्ण इत्यादि का, या हिरण्य कुप्य यानी जो तांबा होता है ये उसका, और जो
अन्य पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ, उनके लिए उपकारिणी होती है। ऐसे व्यवहारों में उपकारिणी होती है वार्ता। तथा स्वपक्षम परपक्षं च वशीकरोति कोशदंडाभ्याम, इसी से हम परपक्ष को अपने पक्ष में कर सकते हैं। वशीकरोति कोशदंडाभ्याम, यानी धन दे करके, या तो इस विद्या से हम जैसे इस विद्या को ग्रहण करके और धन इत्यादि के द्वारा, पशु इत्यादि, हिरण्य इत्यादि के द्वारा परपक्ष को अपने पक्ष में कर सकते हैं, कोश के द्वारा अथवा दंड के द्वारा, या तो भय दिखा करके उसको, या फिर पैसे के द्वारा, इस धन के द्वारा। आगे कह रहे हैं दंड नीति के लिए, आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता नाम योगक्षेम साधनो दंडः। आन्वीक्षिकी त्रयी और वार्ता, इन तीनों का योगक्षेम जिसके द्वारा होता है उसे दंड नीति कहते हैं। तस्य नीति ही दंड नीति ही, उस नीति को दंड नीति कहते हैं। और वह नीति कैसी है? अलब्ध लाभार्था, यानी जो अप्राप्य वस्तु को प्राप्य करा देती है। लब्ध परिरक्षणी, और जो हमारे पास है उसको उसकी रक्षा करती है। रक्षित विवर्धिनी, और जो रक्षित हो चुकी है उसका वर्धन कराती है। वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादिनी, और यानी अलब्ध लाभार्था है, लब्ध परिरक्षणी है, और वृद्धेषु रक्षित विवर्धिनी है, जो रक्षित वस्तुएं हैं उनको संवर्धित करती है। और वृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादिनी, अच्छे कामों में उसको लगवाती है ये। तस्याम आयात्ता लोक यात्रा, इसी के अंतर्गत सारी लोक यात्राएं इसी पर निर्भर करती हैं। तस्मात् लोक यात्रार्थी नित्यमुद्यत दंड स्यात्, यानी जो लोक की यात्रा करने वाले लोग होते हैं वो इसी का आश्रय लेते हैं। अब देखिए आगे मत रख रहे हैं अपना, एक आचार्य के बारे में हमने पीछे पढ़ा था, जो औशनस्थ थे यानी शुक्राचार्य, वो कहते हैं कि नहीं हेवं विधिम वशोपनयन अस्ति भूतानाम यथा दंडः इत्याचार्याः, यानी वो आचार्य कहते हैं कि दंड नीति के अलावा कोई और उपाय नहीं है, दूसरा उपाय नहीं है, उसको ही उसी के द्वारा हम सबको अपने वश में कर सकते हैं, सारे कार्यों को संपादित उसी के द्वारा करते हैं। लेकिन चाणक्य का कुछ अलग ही मत है इस पर, कौटिल्य का। वे कहते हैं कौटिल्य का मत क्या है? तीक्ष्ण दंडो ही भूतानाम उद्वेजनीय। यदि हम किसी को अधिक दंड देते हैं, अधिक कठिन दंड देते हैं, कठोर दंड देते हैं, तो वह क्या उद्वेजित हो जाते हैं लोग उससे। और मृदुदंडः परिभूयते, यदि साधारण दंड यदि राजा देता है किसी को तो वह उसकी अवहेलना करते हैं, जो प्रजा है उसकी अवहेलना करने लग जाती है और उस पर विश्वास उससे डरती नहीं है। इसीलिए यथारह दंडा पूज्या, ना तो ज़्यादा ही तीक्ष्ण दंड होना चाहिए, ना मृदु दंड होना चाहिए, यथारह दंड होना चाहिए। जैसा कर्म उसके अनुसार दंड भी होना चाहिए। और वह कैसा होता है? वह यथारह दंड, जो उचित दंड होता है, वही पूजित होता है। क्यों? सुविज्ञात प्रणीतो ही दंडा प्रजा धर्मार्थ कामयी ही योजयति, क्योंकि जो उचित दंड होता है, उचित दंड देने वाला राजा, उचित दंड देने वाला जो राजा होता है वह धर्म अर्थ कामों में प्रजा को योजित करता है। सुविज्ञात दंड, अच्छी प्रकार से दिया गया दंड ही, सोच विचार करके दिया गया दंड ही प्रजा को धर्म अर्थ काम और इत्यादियों में प्रयोजित करता है। किंतु दुष्प्रणीता, और जो दुष्प्रणीत दंड यानी क्रोध इत्यादि में आकर के तीक्ष्ण दंड दिया जाता है, वह कैसा होता है? वह काम क्रोधाभ्याम अज्ञानात् वानप्रस्थ परिव्राजकान अपि कोपयति। वह जो काम क्रोध इत्यादियों में आकर के दुष्प्रणीत दंड दिया जाता है, वह वानप्रस्थ परिव्राजक इत्यादियों को भी कुपित कर देता है, यानी उनको भी नाराज कर देता है। इसके बाद में कह रहे हैं कि यदि ये आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से इतना आवश्यक नहीं है, इसीलिए मैं आपको इसको नहीं बता रहा हूँ। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, समझ में आएगा। देखिए आगे है श्लोक, चतुर्वर्णाश्रमो लोके राजा दंडेन पालिता। इन चारों वर्णाश्रमों को
राजा दंड के द्वारा ही पालित करता है। स्वधर्म कर्माभिरतो वर्तते स्वेषु वर्तमसु, और अपने अपने कर्मों में इसके दंड नीति के द्वारा ही, दंड के द्वारा ही प्रवृत्त सभी को करता है। इसीलिए तस्मात् यानी इसीलिए दंड मूलः तिस्रो विद्या, इसीलिए तीनों विद्याओं का जो आन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता है, इन तीनों विद्याओं का मूल क्या है? दंडः। दंड ही तीनों विद्याओं का मूल है। विनय मूलो दंडः, और विनय का मूल भी दंड ही है। इसी के द्वारा ही योगक्षेम व्यक्ति अपना प्राणभृत जो भी हैं वह योगक्षेम चलाते हैं। कृतकः स्वाभाविकश्च विनयः, विनय कितने प्रकार का है? विनय के बारे में बता रहे हैं। विनय 2 प्रकार का है, कृतक और स्वाभाविक। इसमें इतना ही है देखने योग्य जो भी है। इसके आगे चलते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं इसको, क्योंकि जैसा मैंने बताया था हम उन्हीं विषयों को पढ़ेंगे जो आवश्यक है परीक्षा की दृष्टि से। इसके अतिरिक्त हम नहीं पढ़ने वाले हैं। अब इंद्रिय जय के बारे में यहाँ बता रहे हैं। अरिषड वर्ग इत्यादि विद्या और विनय का जो हेतु है वह इंद्रिय जय है। इंद्रिय जय क्या है? विद्या और विनय का हेतु। और वह कैसे होता है? तो काम, क्रोध, लोभ, मान, मद, हर्ष त्याग कार्यात, इन सभी वस्तुओं का त्याग करने से। ये 6 वस्तुएं हैं, जैसा कि ऊपर संख्या भी देख पा रहे हैं आप। ये 6 चीज़ों का, इसीलिए इसको अरिषड कहा है, यानी 6 शत्रु, इनका त्याग करने से ही इंद्रिय जय होता है। इन पर यदि व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है, काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष पर त्याग करके, और इंद्रियों पर यदि हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो वह अरिषड वर्ग यानी इंद्रिय जय कहलाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। कर्ण, त्वक, अक्षि, जिह्वा, घ्राण इंद्रियाणाम स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध एषु विप्रतिपत्ति इंद्रिय जय। इंद्रिय जय क्या कहलाता है? इंद्रिय जय कहलाता है कर्ण, त्वक, अक्षि, जिह्वा, घ्राण, इनके द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा यदि हम कोई वस्तु स्पर्श करते हैं, कोई शब्द सुनते हैं, कोई किसी रूप को देखते हैं, कोई रस का आस्वादन करते हैं, किसी गंध को सूंघते हैं, ले ग्रहण करते हैं, तो इनमें प्रवृत्त न होना, इनमें आसक्त न होना ही इंद्रिय जय कहलाता है। इनसे विप्रतिपत्ति रखना, इनमें आसक्त नहीं होना इंद्रिय जय कहलाता है। और शास्त्रानुष्ठानम इंद्रिय जय वा, अथवा शास्त्र का अनुष्ठान करना, जो शास्त्रों में कर्म कहे गए हैं उनको भी करना इंद्रिय जय कहलाता है। आगे कोई विशेष विषय नहीं है इसमें, आप इसको चाहें तो रोक करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई विशेष विषय नहीं है इस वजह से मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। यहाँ एक थोड़ी सी पंक्ति है, इसको देख लेते हैं। राजर्षि वृत्त में राजर्षीणाम अरिषड वर्ग त्यागेन इंद्रिय जय पूर्वकम वृद्ध संयोगेन प्रजामचारेण, इसमें भी कुछ खास नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अमात्य नियुक्ति के बारे में अब यही बता रहे हैं यहाँ। देखिए, अर्थशास्त्र में अमात्य नियुक्ति विषय मतैक्यम नैव दृश्यते, एक मत कोई भी ऋषि नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पूर्व में, ये आचार्य चाणक्य ने सब पुराने जो उनके पुरातन ज्येष्ठ ऋषि रहे हैं उन सभी का मत अपने ग्रंथ में दिया है। तो क्रमशः सबका वो मत यहाँ पर रखेंगे हमारे समक्ष, और जिसको हम अवश्य देखेंगे। चलिए, भारद्वाज का मत रख रहे हैं। सबसे पहले भारद्वाज कहते हैं कि दृष्ट शौच सामर्थ्यत्वात् सहाध्यायिनो अमात्यान कुर्वीता, ये तो ही यानी अमात्य के विषय में कह रहे हैं भारद्वाज कि जिसको हमने देखा हो, दृष्ट शौच सामर्थ्यत्वात्, जिसको हमने अच्छी तरह देखा हो, जिसके बारे में हम जानते हों, उसी को अमात्य रखना चाहिए, उसको ही अमात्य रखना चाहिए। क्यों? सहाध्यायी, वो हमारा सहपाठी है, उसी को अमात्य हमें रखना चाहिए, क्योंकि हमने उसके कर्मों को, उसके विषय में हम अच्छी तरह से जानते हैं।
उसके आचरण को शौच सामर्थ्यत्वात्, यानी उसके आचरण को हमने अच्छी तरह से देखा है, इसीलिए अपने सहाध्यायी यानी सहपाठी को ये अमात्य रखना चाहिए। यतो ही ते राज्ञः विश्वास पात्रा भवन्ति, क्योंकि वे राजा के विश्वास पात्र होते हैं। लेकिन विशालाक्ष आगे आकर के उस चीज़ का खंडन कर देते हैं पूर्वाचार्य का। वह कह रहे हैं कि समानशील व्यसनत्वात् गुह्य धर्माणः अमात्यान् कुर्वीत। वे कह रहे हैं कि समानशील व्यसन जो हो हमारा, जिसका आचरण हमसे समान हो, जो गुप्त कार्यों में गुह्य धर्माणः गुप्त कार्यों में हमारा साथ दे, उसको ही अमात्य बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह यतो ही ते राज्ञः मर्मज्ञ भयात् न अपराध्यन्ति, क्योंकि वे अपनी गुप्त बातों का, यानी राजा उनके विषय में गुप्त जानता है, गुप्त जानकारी है जिसके विषय में राजा को, तो वह राजा की अवहेलना नहीं करेगा, क्योंकि राजा उसके बारे में कुछ गुप्त बातें जानता है। तो ऐसे व्यक्ति को ही, जिसके बारे में गुप्त बातें जिसकी राजा जानता हो, ऐसे व्यक्ति को अमात्य बनाना चाहिए, ऐसा विशालाक्ष का मत है। आगे कह रहे हैं पाराशरस्य मततु आपत्सु प्राणबाधा युक्तासु अनुगृह्णीयु तान अमात्यान कुर्वीत, यानी जो आपत्ति काल में हमारे प्राणों की रक्षा करे उसको अमात्य बनाना चाहिए, ऐसा पाराशर ऋषि का मत है। क्योंकि उसका अनुराग यानी उसकी भक्ति राजा ने देखी है, इसी कारण से उसको अमात्य बनाना चाहिए। लेकिन आचार्य पिशुन उसका भी खंडन कर देते हैं। यहाँ नहीं दिया है तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। उसमें आचार्य पिशुन कहते हैं कि उसको भक्ति कहा जाता है, ना कि उससे उसका अमात्य की जो उपाधि है उससे कोई भी संबंध नहीं है। वह भक्त हो सकता है, अमात्य नहीं हो सकता। ऐसा करके आचार्य पिशुन उसका खंडन कर देते हैं और अपना मत स्थापित करते हैं। वह क्या कह रहे हैं? संख्यातार्थेषु कर्मसु नियुक्ता ये यथा इष्टमर्थम सविशेषम व कुर्युः तान अमात्यान कुर्वीत। वे अपना मत रखते हैं कि जो अमात्य सर्वोच्च गुणों से युक्त है, संख्यातार्थेषु कर्मसु नियुक्ता, यानी जो अच्छे गुणों वाला है, जिसके अंदर उच्च गुण है, विशेष गुण है, ऐसे अमात्य को ही, ऐसे व्यक्ति को ही अमात्य पद पर नियुक्त करे, अमात्यान कुर्वीत। और अपने कार्यों के द्वारा अपनी कुशलता को प्रकट कर दे। सविशेषम यथा इष्टमर्थम सविशेषम व कुर्युः, जो अपनी कुशलता के द्वारा और अपने कार्यों को प्रकट करे उसको ही अमात्य बनाए। दृष्ट गुणत्वादिति, क्योंकि उसके गुणों की परीक्षा राजा स्वयं कर लेता है। आगे आचार्यवर कौणपदंत इसका भी खंडन करते हैं कि पितृपैता महान अमात्यान कुर्वीत यतो ही ते अपचरन्तमपि राजानम न त्यजति सगंधत्वात्। ये उसका भी खंडन कर देते हैं। वे कहते हैं कि जिनकी वंश परंपरा में, यानी जिसके पिता पितामह इत्यादि अमात्य रहे हों, उनको ही, जिनकी वंश परंपरा में ये अमात्य पद रहा हो, उनको ही अमात्य करना चाहिए, उनको ही अमात्य बनाना चाहिए। तो ही क्योंकि वे अपचरंती राजानम न त्यजंती, क्योंकि वे परंपरा से चलते आ रहे हैं, तो वे राजा को कहीं भी विकट विषम परिस्थिति में नहीं छोड़ सकते। लेकिन वातव्याधि उसका भी खंडन कर देते हैं। वातव्याधि कहते हैं कि नवान अमात्यान कुर्वीत यतो ही नवास्तु यमस्थाने दंडरहम मन्यमाना न अपराध्यन्ति। वातव्याधि कहते हैं कि नए अमात्य ही करने चाहिए, जिनकी वंश परंपरा में अमात्य पद चला रहा है ऐसों को अमात्य नहीं बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि नए व्यक्ति कैसे होते हैं? वे नवास्तु यमस्थाने दंडधर्म मन्यमाना न अपराध्यन्ति। वे कैसे होते हैं? वे नई नई नीतियों को जानते हैं। नई नीति जानने वाले को ही अमात्य बनाना चाहिए, ऐसा वातव्याधि का मत है। तो आप इन मतों को अवश्य नोट करते जाएं और इनको अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि एक भी उदाहरण देकर के पूछा जा सकता है कि किस आचार्य का मत है। इसमें से प्रश्न आते हैं ऐसे। आगे बाहुदंती पुत्र हैं, वे कहते हैं कि यत अभिजन प्रज्ञा शौच शौर्य अनुराग युक्तान अमात्यान कुर्वीत, यानी जो जिसके अभिजन यानी कुल की अच्छी तरह से परीक्षा की जा चुकी हो, प्रज्ञा शौच युक्त हो, बुद्धिमान हो, जिसके आचरण की परीक्षा की जा चुकी हो, शौर्य अनुराग से युक्त हो, ऐसे व्यक्ति को अमात्य बनाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर पर्याप्त ऐसे अमात्य बनने के गुण होते हैं। परंतु अन्ते आचार्य कौटिल्यः सर्वान् विचारान् समाहरन् लिखति कि सर्वमेवोपपन्नम यतो हि कार्य सामर्थ्यात् पुरुष सामर्थ्यम कल्प्यते, यानी आचार्य
चाणक्य कहते हैं कि सर्वमुपन्नम, यानी सबका मत आपका ठीक है, भारद्वाज से लेकर के बहुदंती पुत्र तक आप सभी लोगों का मत उचित है, इसलिए उनके योग्यता के अनुसार उनको पद देने चाहिए। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, हम इसको अगले वीडियो में देख लेंगे अब। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।